आईपीएल ने शिकार करना शुरू कर दिए हैं पीएसएल के। ये क्या हो रहा है, पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं वो छोड़ कर जो है वो क्यों जा रहे हैं, लगातार ही जो है वो छोड़ी जा रहे हैं। कभी जो है मुजरबानी चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी जो है स्पेंसर जॉनसन जो है चला जाता है। 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। इनक्रेडिबल डेज ऑफ आईपीएल। और देखें कहां से कहां तक ये चली गई है। लोग इसका मुआवजाना करते हैं दूसरी लीगों से, मगर नंबर्स वाइज देखा जाए, टीवी पे देखा जाए, आई सपोज फाइनेंशियली देखा जाए, इट इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, माइल्स अहेड ऑफ एनी। यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? अब दुनिया अपना ही क्रिकेट रुकवा देती है जब आईपीएल हो रहा होता है। हो रही है किसी की सीरीज अभी जब आईपीएल शुरू होगा तो किसी क्रिकेट बोर्ड की जरूरत है कि वो सीरीज करवाए? है किसी में इतना तप्पड़ है कि जब आईपीएल हो रहा हो तो कोई क्रिकेट बोर्ड अपनी सीरीज करवा ले? नहीं है। क्यों नहीं है? और भाई उन क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि हमारे प्लेयर्स पैसा कमाते हैं इस लीग से जाके, और इसी लीग में जाके इन्होंने स्टार बनना है, और इसी लीग में जाके ये इनकी पहचान बनेगी, और वो तो खुश होते हैं बल्कि आप आईपीएल खेलो। और सेम जब पीएसएल होती है, सब क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, सीरीज हो रही होती है, जब भी पीएसएल होता है सीरीज होती है, बोर्ड अपनी सीरीज करवाते हैं जब भी पीएसएल हो रहा होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पीएसएल ने वो मुकाम कभी हासिल ही नहीं किया जो कभी करना था। एक तो जो बिग डिफरेंस आ जाता है वो पैसा। आईपीएल में इतना पैसा है कि एट अ टाइम 200 पीएसएल भी हो ना, 200 पीएसएल हो रही हो एट अ टाइम, और अकेली एक आईपीएल हो रही हो, मैं फिर ही बोलूंगा यार आईपीएल बिगर है, आईपीएल ऊपर है। क्यों? पैसा बहुत है भाई, बहुत पैसा है। इतना पैसा, मतलब हमारी जो एक टीम बिकती है ना जितने पैसों में, उधर आईपीएल में उससे डबल पैसों में एक प्लेयर बिकता है। ये मैं आपको बात बता रहा हूं। एक प्लेयर जितने पैसों में बिकता है ना, हमारी उतनी पूरी की एक टीम होती है पीएसएल की। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम पाकिस्तानी इसको नहीं मानते। हम कहते हैं ये हमारी ऊपर है, हमारी नीचे है, हमारी क्वालिटी बड़ी है, तो हमारी पीएसएल ये है, तो आईपीएल बोरिंग है। अब मैं आपको बताता हूं जो 6 प्लेयर नाम छोड़ के चले गए, लास्ट ईयर भी आपको पता होगा कार्बन बोस चला गया, ठीक है, और भी ऐसे बहुत ज्यादा प्लेयर चले गए, ठीक है। अब इस साल क्या हुआ है भाईजान? पहले आपने देखा कि ब्लेसिंग मुजरबानी जो कि जिम्बाब्वे का बॉलर था, ठीक है, उसने छोड़ दिया पीएसएल को, और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ के कोलकाता चला गया आईपीएल खेलने। ये पहला नाम आया। फिर उसके बाद क्या पता चला जी, टाइमल मिल्स ने भी भाईजान ठुड्डा करवा दिया पीएसएल को, वो भी निकल गया, ठीक है। अब बात इधर खत्म नहीं होती। वो जो वेस्ट इंडीज का स्पिनर है ना, मोती वो भी भाग गया। वो लखनऊ की तरफ से खेलेगा। अब ये 3 नाम तो मैंने आपको बता दिए, मैं और भी बताता हूं, आगे नाम बहुत ज्यादा हैं। ऐसे टाइम पर इतने बड़े बड़े नाम निकल जाना, जैसे आप देखो लाहौर कलंदर की तरफ से मोती ने खेलना था, लेकिन चूंकि उन्होंने इंडियन पिचेस में अच्छी खासी स्पिन की, तो आईपीएल के फ्रेंचाइज ओनर्स को लगा कि नहीं भाई, मोती की हमें जरूरत है। उन्होंने खींच के बुला लिया भाई, उन्होंने बीच से निकाल लिया उसको, पीएसएल के बीच से निकाला और आईपीएल में ले गए। पिछले साल मुझे याद है कॉर्बन बोस, ओ भाई वो आईपीएल उनको किसी ने लिया ही नहीं, पीएसएल में वो खेलने वाले थे, उनको आईपीएल ले उड़ा। उससे पिछले साल मुझे याद है शमार जोसेफ, उन्हें पीएसएल में जल्मी ने पिक किया, एकदम से आईपीएल उनको डायरेक्ट उड़ा के ले गया। इस साल मुजराबानी खेलने वाले थे पीएसएल, एकदम से वर्ल्ड कप में उनकी अच्छी फॉर्म चली, आईपीएल बीच से उड़ाकर ले गया। फिर आप देख लो स्पेंसर जॉनसन जो कि आईपीएल में अनसोल्ड, आईपीएल में किसी ने उनको खरीदा ही नहीं, अनसोल्ड रहे। पीएसएल में उनको डायरेक्ट साइनिंग की गई, एक भारी बड़ी अमाउंट थी पीएसएल में, डायरेक्ट साइनिंग एक बड़ी अमाउंट की दी जाती है, और उसमें उनको कोई 7 करोड़ में पीकेआर में उनको लेकर आया गया। और लास्ट मोमेंट पे वो कहती है मुझे पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे कोई काम आ गया घर में, कोई रीजन बताया और चले गए। अच्छा, मोती ने भी यही किया, उन्होंने भी पीएसएल से जब वो गए तो उन्होंने एक बहाना किया कि मेरा कोई पर्सनल रीजन है, कोई पर्सनल मुझे काम आ गया इसलिए मैं जा रहा हूं। और एंड में जब 4 दिन निकले तो मोती को कोई पर्सनल रीजन नहीं, पर्सनल काम नहीं था, पर्सनल काम यह था कि लखनऊ की नुमाइंदगी करनी थी आईपीएल में।
मोती इस तरह करके निकल गए। अच्छा मुजर रब्बानी थोड़ा सा आगे थे। आज नहीं है आपके साथ, ये आपके साथ हमेशा होता हुआ आ रहा है। याद नहीं है आपको, यहाँ पर जो है वो पुलाड खेल रहे थे, पुलाड ने क्या किया, छोड़ के अंबानी की शादी चले गए, शादी अंबानी की अटेंड करने के लिए चले गए। उन्होंने कहा पीएसएल का मैच मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अंबानी की जो शादी है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दाऊद साहब, इसके लिए आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, लॉज बनाने पड़ेंगे। लाइक हैरी ब्रूक को अब देख लो, अगर उसने जो है वो आईपीएल नहीं लिया, कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उसने एंड में आके कह दिया मैं आईपीएल नहीं करूंगा, पर्सनल रीजन बता के, तो उन्होंने 2 साल की उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। मुझे लगता है कि अभी कहानी शुरू हुई है, ये आप जो मर्जी समझ लें। ये मुजर रब्बानी अभी खुदा ना खासा अगर किसी के भी इंजरी होती है आईपीएल की किसी टीम में, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, उस बीच में सिर्फ एक ही लीग चल रही होगी, वो है पीएसएल। और फिर एक और प्रॉब्लम भी है, अब ये भी सोचें कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई फॉरेन क्रिकेटर अच्छा खेल रहा हुआ, उस पर भी उनकी नजर पड़ जाएगी। अब मुंडा चंगा बुलाओ, समझ रहे हैं? कोई देखें, लीग्स के अंदर इंजरी तो होंगी, खुदा ना अल्लाह ना करे, बट वैसे बात कर रहा हूँ, क्रिकेट सेंस में कह रहा हूँ, इंजरी तो होती है, सीधी सी बात है। और इंजरी की रिप्लेसमेंट कहां से आती है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और इसके ऊपर फ्रेंचाइजीज भी काफी मिल बैठ के बाद, आपको याद है एक बार पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, मुल्तान सुल्तान के कोच ने आईपीएल में अपनी टीम की ऑक्शन के लिए इंडिया चला गया था। एंडी फ्लॉर की बात कर रहा हूं, एंडी फ्लॉर, ठीक है ना? उसके ऊपर बहुत बात हुई थी, ठीक है। किवन पिट उसके विलियमसन के ऊपर बात हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग में आ गया, लेकिन उससे पहले वो कमेंट्री कर रहे थे वो आईपीएल के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इतना किया था इसलिए उन पर कोई बात नहीं। किवन एक बार वो क्या पुलार चले गए थे, लेकिन उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, वो भी ऑक्शन के लिए निकल गए थे। सो ये माजी में चलता आ रहा है, बट इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर अब ऐसे मोड के ऊपर जब आप आईपीएल के बराबर में करा रहे हैं। होता है ना, वो फंस गया 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में, तो वो मिल जाती है, जगह मिल जाती है किसी भी प्लेयर को। अब अगर किसी प्लेयर को, आपको याद होगा कॉर्बन बोश ने लास्ट टाइम किया था, वो पाकिस्तान में पेशावर ज़ल्मी के साथ था, उसको ज्यादा ऑफर नहीं हुए थे पैसे के, लेकिन उसको फ्यूचर नजर आ गया कि यार मैं ऐसे T20 में भी उसी फ्रेंचाइज से खेलता हूं, मैं आईपीएल में भी उधर चला जाऊंगा, मैं जनाब उसकी उसमें भी हैं, कैरिबियन में भी हैं, वो अब T20 में द 100 में भी आ जाएंगे, वो ILT में भी हैं, तो मेरा तो महीने साल के 4 लीगें तो पक्की ना फिर, ठीक है। नंबर 1, अगर आपको पीएसएल से किसी को कम भी पैसे में ऑफर होंगे तब भी वो जाके, इसकी वजह ये है कि आईपीएल का ठप्पा लग जाना, और उसको पता है कि आईपीएल में मेरा एक साल अच्छा चला गया, मेरा रेट 10 गुना बढ़ जाना है। वो समझो कि तुसी क्रिप्टो बिजनेस पहला छड़े ने, ऐसे ही है ना, तो वहां रेट बढ़ जाता है। अब हैरी ब्रूक देख लें, फिल सॉल्ट देख लें, ओवन देख लें, मैं आपको दर्जनों क्रिकेटर बना सकता हूं जो पहले पीएसएल खेले थे एक्चुअली में, वहां से रेट बढ़ा और सीधा आईपीएल, दोबारा उन्होंने पीएसएल का मुंह भी नहीं किया कभी। अरे भाई, हर साल ये जलालत हमें देखने को मिलती है। पाकिस्तान सुपर लीग वालों से हमारी गुजारिश है, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो, क्यों हमारी बेइज्जती कराते हो? अरे आईपीएल के टाइम पे क्यों पीएसएल करवाते हो? मुझे एक बात बताओ, कहां आईपीएल कहां पीएसएल? यार आईपीएल में रब्बानी को अगर 50 लाख भी मिलेंगे ना, वो भी पीएसएल के हिसाब से ज्यादा हो जाएंगे। आईपीएल वाले 50 लाख देते हैं, पीएसएल में उसको 1 करोड़ मिले, फिर भी वो ज्यादा बनेंगे, तो वो वहां ही जाएगा। पिछले साल क्या हुआ, एक ही पेशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी भाई पीएसएल छोड़ के आईपीएल में चले गए। कॉर्बन बोश अफ्रीका का, मिचेल ओवन ऑस्ट्रेलिया का। एक चला गया पंजाब में, एक चला गया मुंबई में। देखिए, पीएसएल के अंदर हर साल एक आधा कोई ऐसा झटका लगता है पाकिस्तान को, कहीं ना कहीं आईपीएल आकर आपको ऐसा झटका देता है, और वो एक आधा ही देते हैं आपको, और बताते हैं कि भाई हम जब चाहें, जिसको चाहें, जैसे चाहें, हम आपकी लीग के दरमियान में भी बंदा उठा के लेके जा सकते हैं। आप देखें पिछले सालों के अंदर उन्होंने लीग छोड़ के शादी पे गया है। हाँ बिल्कुल, शादी पे गया था, मेरे ख्याल वो पेशावर ज़ल्मी से शायद खेल रहा था उस वक्त, हाँ कराची से। अच्छा, और उधर से जो रिटायर होता है वो आकर आपका यहाँ खेलता है, और यहाँ पे आकर कप्तान बनता है। आपने इमाद वसीम को कप्तानी से हटा दिया और डेविड वार्नर को कप्तान बना दिया, ठीक है, ये भी एक झटका आपको मिला। अब इस साल जो मुजर रब्बानी का है, नहीं आप कहते हो कि उसको पीएसएल से बैन कर देंगे, फलां कर देंगे, उसने गलत किया, ये किया, वो किया। 40,000 और 10 लाख, तो हाँ, $1 मिलियन का 40,000। बिल्कुल ऐसे ही। आप इसके अंदर डिफरेंस देखो, फिर जाकर आप कंपैरिजन करना, आप फिर जाकर कहना आप उसको जिम्बाब्वे क्रिकेट से बैन करा दो यार, आप उसको दुनिया से बैन, वो अपनी लाइफ में आ गया और उसको एक्सपोजर मिलेगा बड़े प्लेयर्स के दरमियान। देखिए ना, आपने $40,000
मतलब एक दफ़ा देना था, और उसके अलावा अगर कोई इनामात या दूसरी चीज़ों के मद में 40,000 वो और कमा जाता। सर पैसा एक अलग चीज है, गेम भी होगी, वो ड्रेसिंग रूम जो है शेयर करेगा भाई, वहां पे जाके टिम साइफर्ट आ रहा है कोलकाता के अंदर, फिर नैलन आ रहा है और स्पेशली मिचेल स्टार्क आ रहा है। हाँ, तो और यहाँ पे कौन आ रहा है आप ये भी तो देखे ना, यहाँ पे इस्लामाबाद के पास था जिनके अपने ही प्लेयर वही मतलब शदाब आगा की जो कप्तानी जिस तरह पाकिस्तान में चल रही है उसी तरह की लर्निंग उसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड में होनी थी। तो मेरा ख्याल है कि डिसीजन उसका ठीक है, वो चाहे पर्सनल कैपेसिटी में देखे या किसी तरह भी देखे। भाई देखो लीग्स जो है ना वो प्योरली प्लेयर पैसे के लिए खेलता है या बिल्कुल अपना नाम बनाने के लिए। जिस तरह आप हैरी ब्रूक की बात कर ले, वो PSL में आया, अच्छा नाम बनाया, अब आता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में लीग्स में जो एस्टेब्लिश प्लेयर है वो पैसे के लिए जाता है। अगर इस तरह का ना होता, आप ट्रेविस हेड को लेके आओ, आपको पता चले। या तो फिर बात हम करें, हम भी यहाँ पे $10 लाख दें और फिर पता लगे वो किस लीग को आप रोको ना उसको, आप उसको रोको $15 लाख दे के, ठीक है। आप $11 लाख दे के रोक लो यार, वो रुक, आपको लगता है वो पैसे के लिए गया है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, दे के रोक के देख लो अगर आपको लगता है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर पैसे के लिए खेलता है तो वो अच्छा डिसीजन है, उसका कोई बुरी बात नहीं। दोस्तों 2 विदेशी खिलाड़ी ने PSL को दिखाया औकात। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ब्लेसिंग मुर्जबानी ने दोस्तों PSL को लात मारकर IPL ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेघरस्तान जैसी लीग को हम नहीं खेलते, इसमें 2 कौड़ी के पैसे मिलते, इससे हमारे घर भी नहीं चल पाएंगे और इससे तो हमारे क्या करियर बन पाएगी। इसी कारण से ब्लेसिंग मुर्जबानी को जैसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर्स दोस्तों शाहरुख खान ने ऑफर किया, इससे पहले दोस्तों PSL के ज्वाइन कर चुके थे, इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो चुके थे कि PSL की तरफ से ये खेलेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही IPL यानी शाहरुख खान की डील जाती है तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ब्लेसिंग मुर्जबानी ने दोस्तों PSL को लात मारकर IPL ज्वाइन कर चुके हैं। और इससे दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में होकार सी मची हुई है कि हमारे PSL के हर बार की तरह एक बार फिर IPL ने दोस्तों यहाँ पर से पूरी इज्जत नीलाम कर दिया है। इस IPL हर बार करता है कि हमारे खरीदे हुए प्लेयर को हर बार ज़्यादा पैसा देकर बुला लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई है और दोस्तों यहाँ पर से एक जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ब्लेसिंग मुर्जबानी के बाद दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी स्पिनर मोती ने भी दोस्तों इन पाकिस्तानियों को लात मारकर IPL ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 5 से 6 खिलाड़ी PSL को लात मारकर IPL ज्वाइन करने वाले हैं। इससे पहले पिछले साल भी कॉर्बिन वॉच ने इन पाकिस्तानियों का औकात दिखाया था, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों इनकी रहती है जो कहते हैं कि IPL से बेटर PSL है। लेकिन दोस्तों इनकी जब IPL के सामने इनकी टाइम फीस हो जाती है, इनकी अपने ही लोग ट्रोल करते हैं कि IPL की ड्राफ्ट के सामने जब IPL खेला जाता है तो PSL शुरू ही क्यों करते हो, जब IPL के सामने PSL नहीं चलता है तो PSL शुरू ही क्यों करते हैं। अपने ही खिलाड़ी अपने ही एक्स क्रिकेटरों से ये PSL वाले गाली गलौज सुन रहे हैं इन दोनों को दोस्तों IPL में ज्वाइन करने के बाद।